शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच एक टूटी फूटी सड़क के अंत में खड़ी थी काली हवेली। दिन के उजाले में भी वह हवेली ऐसी लगती थी जैसे किसी ने अंधेरे को ईंट पत्थरों में ढाल दिया हो। दीवारों पर काली काई, जंग लगे फाटक और खिड़कियां जैसे सदियों से किसी के आने का इंतजार कर रही हों। लोग कहते थे जो भी रात में वहां रुका वह पहले जैसा कभी नहीं लौटा। लेकिन आरव को कहानियों से डर नहीं लगता था। वह एक फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्री मेकर था जिसे पुरानी और रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाना पसंद था। उसके लिए काली हवेली सिर्फ एक और कंटेंट थी, डर बेचने का जरिया। के साथ थे उसके 3 दोस्त, नील जो हर बात का वैज्ञानिक कारण ढूंढता था, सिया जो दिखने में मजबूत लेकिन अंदर से बहुत संवेदनशील थी, और कबीर जो डर को मजाक में उड़ा देता था। चारों ने तय किया एक रात हवेली में रहेंगे। हवेली में पहला कदम शाम ढलते ढलते वे हवेली पहुंचे। जैसे ही आरव ने फाटक को धक्का दिया वह अपने आप चरमराते हुए खुल गया, मानो हवेली ने उन्हें अंदर बुलाया हो। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया। सिया सिहर गई। यहाँ अजीब सा लग रहा है, उसने धीमे से कहा। नील हंसा, पुरानी इमारतें ऐसी ही होती हैं। हवा, नमी, दिमाग का खेल। लेकिन तभी धड़ाम, ऊपर कहीं कुछ गिरने की आवाज आई। कबीर ने टॉर्च घुमाई, कोई चूहा होगा। पर आरव ने देखा हवेली की दीवारों पर उकेरे गए अजीब अजीब चिन्ह, जैसे किसी ने नाखूनों से पत्थर को कुरेद दिया हो। पुराना कमरा और खून की गंध। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। छत से लटकता टूटा हुआ झूमर, जमीन पर बिखरा कांच और दीवारों पर सूखे खून के धब्बे। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। ये असली लग रहे हैं। आरव कैमरा ऑन कर चुका था। दोस्तों, यही है असली कहानी। तभी कबीर की नजर एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी। उसने ढक्कन उठाया। अंदर था एक डायरी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। पहले पन्ने पर लिखा था, यदि तुम यह पढ़ रहे हो तो हवेली ने तुम्हें चुन लिया है। डायरी का रहस्य। डायरी में हवेली की कहानी लिखी थी। करीब 100 साल पहले यहाँ राजा उदय सिंह रहता था। उसकी हवेली में काम करने वाली लड़कियां एक एक करके गायब होने लगीं। कहा जाता था राजा तंत्र मंत्र में विश्वास करता था। वह आत्माओं को बांधने की कोशिश करता था ताकि वह अमर बन सके। लेकिन एक रात हवेली में भयानक आग लगी। राजा, उसकी पत्नी और दर्जनों नौकर सब मारे गए। लाशें मिलीं, लेकिन आत्माएं नहीं गईं। डायरी का आखिरी वाक्य था, जो यहाँ आएगा वह किसी न किसी आत्मा को आजाद करेगा या खुद कैद हो जाएगा। रात का पहला साया रात गहराने लगी। हवेली के बाहर जंगल से अजीब आवाजें आने लगीं, किसी के रोने की, किसी के हंसने की। नील ने घड़ी देखी, चलो सुबह होते ही निकल चलते हैं। तभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज। टक टक टक। चारों की सांसें थम गईं। यह रिकॉर्ड हो रहा है? कबीर ने फुसफुसाया। आरव ने सिर हिलाया। अचानक सीढ़ियों के ऊपर एक औरत की परछाई दिखी। लंबे बिखरे बाल, सफेद साड़ी और चेहरा पूरी तरह काला। सिया चीख पड़ी। लाइटें बुझ गईं। हवेली का जागना अंधेरे में आवाजें गूंजने लगीं। छोड़ दो हमें, हम फंसे हैं। खून, बहुत खून। दीवारों से हाथ निकलने लगे, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। नील चिल्लाया, ये संभव नहीं है। लेकिन तभी एक हाथ ने उसे पकड़ लिया। नील गायब हो गया। उसकी चीख हवेली की दीवारों में घुल गई। भागने की कोशिश। आरव, सिया और कबीर भागकर बाहर की ओर दौड़े। लेकिन फाटक गायब था। जहां फाटक होना चाहिए था वहां सिर्फ ईंटों की दीवार थी।
कबीर कांपते हुए बोला, हम फंस गए हैं। तभी डायरी अपने आप जमीन पर गिर गई। पन्ने पलटने लगे। एक नया वाक्य उभरा, 3 आत्माएं जाग चुकी हैं, चौथी की बलि चाहिए। सिया रोने लगी, हम में से कोई मरेगा? सच का खुलासा ऊपर से वही औरत की आवाज आई। इस बार साफ। आरव। आरव सन्न रह गया। वह आवाज उसकी मां जैसी थी, पर उसकी मां तो 10 साल पहले मर चुकी थी। सामने आई। इस बार उसका चेहरा दिखा, जला हुआ, दर्द से भरा। तुमने हमें देखा, हमारी कहानी बेची। अब हमारी बारी है। आरव समझ गया। यह हवेली उन लोगों को चुनती थी जो डर को मजाक समझते थे। अंतिम बलि कबीर ने चाकू उठाया। अगर एक को मरना ही है तो मैं। लेकिन सिया ने उसे रोक लिया। आरव आगे बढ़ा। मैं जिम्मेदार हूं। मैंने सबको यहां लाया। जैसे ही आरव ने हवेली के बीच खड़े होकर आंखें बंद कीं, हवेली कांपने लगी। चीखें तेज हो गईं। फिर सन्नाटा। सुबह की रोशनी। सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ सिया और कबीर मिले, बेहोश। आरव कहीं नहीं था। हवेली की दीवारें अब साफ थीं। कोई खून नहीं, कोई हाथ नहीं। लेकिन हवेली के एक कमरे में, दीवार पर एक नया नाम उभरा था, आरव। और नीचे लिखा था, अब कहानी पूरी है, अगली शुरू होने वाली है। उस रात के बाद काली हवेली फिर से खामोश हो गई। लेकिन जंगल से गुजरने वाले लोग आज भी कहते हैं, अगर आप ध्यान से सुनें तो रात में कोई कैमरा ऑन होने की आवाज आती है। रिकॉर्डिंग अभी चल रही है।